बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हारून रशीद के एक बेटे का दिल हिला देने वाला और रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन उस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल और जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। बादशाह के पास वुज़रा, उमरा सबके सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी थी। अरकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर रखा है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबी करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर अपने बेटे से कहा, बेटा तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर अपने बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहां बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा अपनी जगह से उड़ा और उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह पर वापस चला जा। वो उसके हाथ से फिर उड़ा और अपनी जगह पर चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वो महल से निकल गया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए उसकी मां ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि परेशानी के वक्त इसको बेच कर काम में लाए। वो यहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन इतवार को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर इतवार को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 वानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 वानिक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि यह शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान पाक देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा, गारे मिट्टी का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 वानिक मजदूरी होगी और नमाज के वक्त में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 वानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से मालूम किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहां मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ इतवार के ही दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और इतवार के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले इतवार को इस अकेले ने 10 आदमियों के बराबर काम किस तरह कर लिया। इस बार मैंने ऐसी तरह छिपकर
कि वो मुझे न देखे। उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के दोस्तों के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं इतने दिरहम का क्या करूंगा, और 1 दिरहम और 1 वानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे इतवार को फिर मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछताछ की। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वीराने जंगल में पड़ा है। मैंने उस आदमी को पैसे देकर इस बात पर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। उसके सर के नीचे एक आधी ईंट का टुकड़ा रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब न दिया। मैंने दूसरी बार सलाम किया तो उसने आंखें खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और चंद शेर पढ़े, जिसका तर्जुमा ये है, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर, तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ऐ अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे प्यारे, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने कहा कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा हकदार हैं। उस लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। इंसान के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा मेरी कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और ये कुरान हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की मेरे पास ये अमानत है और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि ऐसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का एक शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया। दोनों चीजें उसकी कब्र खोदने वाले को दे दी और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसर शाही के करीब पहुंच गया तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। पहले तो एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इसके बाद एक के बाद एक 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। दूसरे जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कराबत रिश्तेदारी का वास्ता, जरा मेरी बात सुन लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर तक सर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो वापसी पर मकान पर पहुंचे तो महल के पहरे गिरवा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताजा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर रुक जाना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हां, मैं उसको जानता हूं। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे करवाया था? मैंने कहा, करवाया था। कहने लगे, तुम्हें इसका ख्याल ना आया
कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़राबत थी कि ये हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह पाक से माजरत चाहता हूं, उसके बाद आपसे उज्र ख्वाह हूं। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने हाथ से उसको गुस्ल दिया। मैंने कहा, जी हां। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस वक्त मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ऐ वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर लेती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी उसके बदन पर। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा उनकी कब्र जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी न लौटेगा। मौत ने कम उम्री के ही जमाने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर इंसान उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उसी अल्लाह पाक के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तदबीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अब्र में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, ऐ अबू आमिर, तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज व तकफीन की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल है? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने दो चीजें अता की जो न कभी किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।